हाँ जी, ये ज्योग्राफी का हम लोग दूसरे बुक का आपका फर्स्ट सेकंड चैप्टर देख रहे हैं। ये बुक है ह्यूमन फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का हम लोग सेकंड चैप्टर देख रहे हैं। अगर इस चैप्टर को देखें तो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो इस बुक का सेकंड चैप्टर है। बस अंतर क्या है दोनों चैप्टर में कि जो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी है वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से, और ये जो है ह्यूमन ज्योग्राफी वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, ज्यादातर वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है। इसमें कुछ इंडिया का भी पॉइंट ऑफ कंसर्न लिया गया है, बट बात जो है वो मोर और लेस सेम जैसा है। इसमें एक ह्यूमन को सेंटर में लिया है, वहां पर इकोनॉमी को सेंटर में लिया है। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन को सेंटर में लिया है, वहां इकोनॉमी को सेंटर में लिया है। तो इसमें अगर देखें तो जो सबसे पहला हम लोग सुबह के लेक्चर में देख चुके हैं कि वर्ल्ड का जो 10 पॉपुलस कंट्री है उसमें से 6 जो है वो एशिया का है। इट मीन क्या बताता है कि एशिया का पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, और ये हकीकत भी है क्योंकि एशिया का दो ऐसा कंट्री है, जो एक चाइना और एक इंडिया, वो बिल्कुल एशिया में ही बिलोंग करता है। अगर आप देखिए एशिया का जो कंट्री है, चाइना है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, उसके बाद आपका पाकिस्तान है, उसके बाद आपका रशिया है, और वन मोर कंट्री इज आई थिंक बांग्लादेश। बांग्लादेश अगर आप देखेंगे तो इसमें से दो कंट्री को अगर आप ऐड कर देते तो इंडिया का वर्ल्ड के 50% से, चाइना और इंडिया को अगर ऐड कर देते तो वर्ल्ड के 50% से ज्यादा पॉपुलेशन इस रीजन में फॉल कर जाता है। और अगर आप 6 कंट्री को देखें तो वहां पर उसको ऐड करते तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को फॉल कर जाता है। तो सबसे बड़ा रीजन है कि एक टॉपिक है माइग्रेशन, कि व्हाई पीपल माइग्रेट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि एक जगह से दूसरे जगह लोग क्यों माइग्रेट करते हैं। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड द माइग्रेशन ऑफ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर आप देखें तो देयर इज रूरल अर्बन डिवाइड। मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि आपका रूरल अर्बन डिवाइड है। आपका रूरल अर्बन डिवाइड है। अब रूरल अर्बन डिवाइड कैसे है कि लोग जो है रूरल एरियाज में, अगर इंडिया का पॉपुलेशन देखेंगे तभी भी 65% पॉपुलेशन बिलोंग टू द रूरल एरिया। हिज प्लेस ऑफ ओरिजिन इज इन द रूरल एरिया। अभी भी 65% आबाद, बट वो सम जॉब्स के लिए, सम बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, लाइफ को बेटर बनाने के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए वो अर्बन एरिया में आते हैं। तो अर्बन एरिया में आते हैं तो वो उससे क्या होता है कि रूरल अर्बन डिवाइड हो रहा है, कि अगर पीपल मूव टुवर्ड्स अर्बन एरिया तो अर्बन में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, बेटर रोडवेज, हाईवेज, बट अर्बन रूरल एरियाज में इस तरह का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अब रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लोग क्यों आ रहे हैं? सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि जॉब्स, मतलब आपका वर्स जॉब्स का जो है वो सबसे बड़ा चैलेंजेस है रूरल अर्बन के बीच में, कि लोग जो है वो अर्बन एरिया से रूरल एरिया में क्यों आना है, बिकॉज ड्यू टू द जॉब अपॉर्चुनिटी। काम करने का जो चैलेंजेस है, ड्यू टू दैट चैलेंजेस आ रहे हैं। अगर आप देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में किसी तरह का कोई रोजगार की संभावना नहीं है, मतलब एक गवर्नमेंट सेक्टर अगर कोई ज्यादा रोजगार की संभावना नहीं है। दूसरा है कि लोग लिटरेट पीपल जो है रूरल एरियाज में ज्यादा लिटरेट फार्मर कम्युनिटी बिलोंग करते हैं, महिलाएं रहती है, तो जॉब्स के चांसेस नहीं है, इसलिए लोग आ रहे हैं। तो अगर आप माइग्रेशन को देखिएगा तो माइग्रेशन इज इन 3 टाइप्स। एक है रूरल अर्बन माइग्रेशन, कि लोग जो है रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इन सब थिंग्स के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करने के लिए लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया के बीच में रूरल माइग्रेशन हो रहा है। ये कब होगा? व्हेन द माइग्रेशन वुड बी रूरल माइग्रेशन। सोचना है, एक सोचने का विषय है कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, कोई पर्सन है रूरल से अर्बन तो पता है भाई, अच्छी जॉब, अच्छे पढ़ाई लिखाई, ये सब चीज के लिए रूरल एरिया से अर्बन एरिया क्या आना है। बट रूरल टू रूरल माइग्रेशन कब होगा? महिला के केस में होगा, किसी महिला की शादी किसी रूरल एरियाज में हुआ तो क्या होगा? रूरल टू रूरल माइग्रेशन हो रहा है। एक लड़की है, उसकी वो गांव में रह रही है, वो दूसरे गांव में उसकी शादी होगी, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ माइग्रेशन। तो वो माइग्रेशन जो है दैट इज रूरल माइग्रेशन होगा। दूसरा अर्बन टू रूरल माइग्रेशन, भाई शहर की कोई लड़की गांव में जा रही है तो वो है, या किसी का कोई डॉक्टर है, या कोई हेल्थ केयर वर्कर्स है, या कोई टीचर्स है, वो रूरल एरिया अर्बन एरिया में काम करने वाला पर्सन जब रूरल एरिया में जा रहा है, दैट इज अर्बन रूरल डिवाइड, अर्बन रूरल माइग्रेशन। भाई रूरल टू अर्बन एक माइग्रेशन, दूसरा माइग्रेशन रूरल टू रूरल हो रहा है। ये वुमन के केस में, महिलाओं के केस में ज्यादातर होगा। ठीक है,
ये महिलाओं के केस में ज्यादातर ये दिखने को मिलेगा आपको। अब ये जो माइग्रेशन है, ये माइग्रेशन टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है, ये माइग्रेशन जो है वो टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। अब टेम्पररी माइग्रेशन कैसे होगा कि मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आई एम ए टेम्पररी माइग्रेंट, कि मैं बिहार से आया हूं, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी में यहां हूं, मेरे को आज कहीं बेहतर जगह मिलेगा, मैं वहां मूव कर जाऊंगा, दैट इज द टेम्पररी माइग्रेशन। बट मैं क्या करूंगा कि बिहार में उसको छोड़ करके यहाँ एक घर और खरीद लिया मैंने, मैं बोला यार भिवानी बहुत अच्छा लगा, यहीं रह जाना, दैट इज द परमानेंट माइग्रेशन। अब विद इन द कंट्री जब हो रहा है तो क्या इसमें पॉपुलेशन चेंज हो रहा है? अरे पॉपुलेशन चेंज हो रहा है विद इन द कंट्री जब हो रहा है। भाई भारत के अंदर ही माइग्रेशन हो रहा है, विद इन द कंट्री हो रहा है, तो कोई पॉपुलेशन, स्टेट का पॉपुलेशन चेंज हो रहा है कि मैं बिहार से मैं हरियाणा में सेटल हो गया, परमानेंटली सेटल हो गया, दैट इज द, अगर मैं बिहार से हरियाणा में परमानेंट सेटल हो गया, वो स्टेट टू स्टेट माइग्रेशन हुआ। उसमें हो सकता है बिहार का पॉपुलेशन डिक्रीज, मैं बिहार के लिए, अगर मैं बिहार से यहां पर, मैं बिहार से हरियाणा में सेटल हो गया, तो मैं जहां पे आ रहा हूं वहां के लिए मैं इमिग्रेंट हूं, और जब मैं जहां से आया हूं वहां के लिए माइग्रेंट हूं। ठीक है, जहां पे मैं आ रहा हूं वहां के लिए इमिग्रेंट हूं। यूएस से कोई पर्सन यहां पे आया है, ठीक है, तो वो इमिग्रेंट है, लेकिन यूएस के लिए वो माइग्रेंट है। भाई यूएस से कोई पर्सन, अमेरिका से कोई पर्सन जो है इंडिया आया है, तो इंडिया के लिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है ना एयरपोर्ट के पास, एयरपोर्ट पे एक होता है ना इमिग्रेशन, तो जो वहां से आया वो इंडिया के लिए इमिग्रेंट है, वो इमिग्रेशन करके यहां आया है, बट यूएस के लिए वो माइग्रेंट है। ठीक है, ठीक है, माइग्रेशन हो गया। अब इसको देखेंगे कि क्या रीजन है माइग्रेशन करने का। भाई दो रीजन, एक है प्लेस ऑफ ओरिजिन और एक है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। अब प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है कि मैं जिस जगह पे रह रहा हूं वो मेरे को ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो प्लेस ऑफ ओरिजिन अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं माइग्रेट करूंगा एज कंपेयर टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। मैं जैसे बिहार में हूं, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, तो प्लेस ऑफ ओरिजिन मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो वो है मेरे लिए पुल फैक्टर। वो मेरे लिए क्या है? पुल फैक्टर। पुश फैक्टर क्या है कि जब प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन जो है वो मुझे, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, भाई दिल्ली में चांदनी चौक के पास रहना है, क्यों रहना है? पराठे खाने। भाई डेस्टिनेशन अपने को अट्रैक्ट कर रहा है ना, भाई हालू बाजार में घर बनाना है, क्यों करना है? प्यारे लाल हलवाई का वो कौन सी सब्जी है, वो जूस वाली सब्जी खानी, तो वो जूस वाली सब्जी अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए हालू बाजार के पास घर बनाना, सेक्टर में नहीं रहना यार। समझ में आ रहा है? वो है पुश फैक्टर। ठीक है कि भाई वहां रहूंगा, जूस वाली सब्जी वहां डेली खाऊंगा, मैं यहां से जाऊंगा, 20 रुपए जाने की किराया, 20 रुपए, 40 रुपए सब्जी, 100 रुपए, 140 रुपए खर्चा है। क्लियर है? क्लियर है? तो भाई अगर आप देखें तो इंडिया में, भाई अगर देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा क्या है अपॉर्चुनिटी, क्या है गवर्नमेंट का सबसे बड़ा थिंग्स क्या है कि लोग जो है एक एरिया से दूसरे एरिया माइग्रेट कर रहे हैं। पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वैसे इंडिया का लोग यूएस में रह रहा है, यूके में रह रहा है, फ्रांस में रह रहा है, अलग अलग जगहों पे रह रहा है। तो जब अलग अलग जगहों पे लोग रह रहे हैं तो उससे फायदा क्या मिल रहा है कि इंडियन डायस्पोरा बन रहा है। भाई नरेंद्र मोदी वेंट टू यूएस, कनाडा जाता है, वहां पे बोलता है मोदी हाउडी मोदी, बड़ी तालियां बजती है। भाई इससे इंडिया का एक गुडविल गेस्चर वहां क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इंडियन माइग्रेंट जो है, इंडिया से जो माइग्रेंट पीपल है वहां पहुंच रहे हैं ना, वो माइग्रेंट ही इंडिया को छोड़ करके और वहां के लिए इमिग्रेंट है, तो वहां पहुंच रहे हैं, तो दैट इज द ये। इस चैप्टर में इसको थोड़ा मैं और डिटेल में करवा दूंगा। इस चैप्टर में अपने को देखना है कि मेन रीजन क्या है माइग्रेशन का। माइग्रेशन के मेन रीजन जो है वो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर है। पुश फैक्टर, पुश फैक्टर प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम अट्रैक्टिव, पुल फैक्टर में प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन जो है वो आपको अट्रैक्टिव दिख रहा है। क्या फोन आ रहा है? अरे यार ये क्या हो गया है फोन, ये तो पूनम मैडम फोन कर रही है।